नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल सक्सेस सेरिटा में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी लेडी जिसने 1 करोड़ सालाना का पैकेज छोड़कर मुंबई में 10,000 के लिए काम किया और आज अपने मेहनत के दम पर 3,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। और वो लड़की वर्ल्ड की यंगेस्ट लड़की बनी जो 1 करोड़ की नौकरी को 23 साल की उम्र में ठोकर मार दी। हम बात कर रहे हैं शुगर कॉस्मेटिक के CEO विनीता सिंह के बारे में। विनीता सिंह की कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से गांव आनंद से, जहां पर वह पैदा हुई, लेकिन उनकी परवरिश गुजरात के भावनगर और दिल्ली में हुई। उनके मम्मी पापा साइंस में PhD थे। उनके पिताजी अपने लैब में दिन रात कोई न कोई एक्सपेरिमेंट करते रहते थे ताकि वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज सस्ते रेट में कर सकें। कुछ दिनों बाद उनकी मम्मी को इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और पापा को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली में अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो लोग गुजरात से दिल्ली शिफ्ट हो गए। विनीता सिंह की स्कूलिंग दिल्ली में ही कंप्लीट हुई और वो बचपन से बड़ी ही क्रिएटिव और बिजनेस माइंडेड थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो 10 साल की थी तब वो अपने फ्रेंड के साथ एक मैगजीन तैयार करके डोर टू डोर बेचा करती थी और वहीं से उन्होंने अपना एम सेट कर लिया था कि एक दिन वो वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाएंगे। चूंकि उनके घर में हमेशा पढ़ाई का माहौल था, इसलिए वह बचपन से मेरिटोरियस और लेबोरियस स्टूडेंट भी रही थीं और उनके लिए IIT या IIM एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना हलवा खाने जैसा था। मतलब चम्मच से हलवा उठाया, मुंह में डाला और फट से पेट के अंदर। IIT मद्रास से इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद IIM अहमदाबाद से MBA कंप्लीट की। तब उन्हें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फील्ड में 1 करोड़ पर एनम की जॉब ऑफर की गई थी, लेकिन लड़की ने कुछ सोचने के बाद वो जॉब छोड़ दी क्योंकि विनीता को अपनी खुद की कंपनी जो खड़ी करनी थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इन्वेस्ट कर सकें। तो उन्होंने अपने आइडिया के साथ कुछ इन्वेस्टर्स से कांटेक्ट किया, तो इन्वेस्टर्स ने बोला कि ना बाबा, हम बिना एक्सपीरियंस वाले बिजनेसमैन के साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इस तरीके से 1-2 नहीं बल्कि 12 इन्वेस्टर्स ने उनके इस आइडिया को रिजेक्ट किया। लेकिन वो तूफान ही क्या जो पेड़ों से टकराकर लौट आए। तूफानों का काम तो पेड़ों को उखाड़ फेंकना होता है। तो मुंबई में उन्होंने IIM की किसी क्लासमेट के साथ 2007 में क्वेट्जल वेरीफाई प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की, जो दूसरी कंपनीज के लिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की सर्विस देती थी। विनीता को शुरू में बमुश्किल 10,000 रुपए महीने के मिलते थे। सोचिए, 1 करोड़ सालाना का पैकेज छोड़कर 10,000 महीने पर काम करना एम्बेरेसिंग मोमेंट होता होगा। लेकिन 5 साल में उनकी कंपनी 4 से 5 करोड़ का बिजनेस करने लगी, बट सेटिस्फैक्शन नहीं था। मतलब वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाने का सपना इस कंपनी से तो पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए काफी रिसर्च के बाद 2012 में अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ब्यूटी और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फैब बैग स्टार्ट किया, जो हर महीने 399 रुपए में 3, 4, कभी कभी 5 अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स आपके घर भेजती है, जो आपके ऊपर सूट करता हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन खरीदना ही नहीं चाहते थे। लेकिन अगर कस्टमर को क्वालिटी और क्वांटिटी वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस में मिलने लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और टीवी या सोशल मीडिया पर ऐड देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बल्कि पब्लिक आपका प्रमोशन खुद ब खुद शुरू कर देती है। और यही हुआ फैब बैग और विनीता सिंह के साथ। 2017 में उन्होंने एक और कंपनी शुगर कॉस्मेटिक स्टार्ट की। शुरू में शुगर कॉस्मेटिक का एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए था, लेकिन आज की डेट में 2 करोड़ डेली का टर्नओवर है, यानी साल का लगभग 800 करोड़ रुपए। फैमिली की बात करें तो उनके हस्बैंड कौशिक मुखर्जी, जो इनके लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी हैं, और 2 बेटे विक्रांत और रणवीर मुखर्जी हैं। आज इनकी कंपनी की वैल्यूएशन 3,000 करोड़ रुपए है। तो विनीता सिंह की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।